दोस्तों गुड इवनिंग। मार्केट ने किया बाउंस बैक, मार्केट ने की वापसी। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खासी तेजी जो है आज मार्केट में आई है और 90% जो शेयर्स हैं वो ग्रीन में और पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं और कुछ शेयर जरूर रेड में है। कुछ रीजन है या काफी कम जो शेयर्स हैं 5 या 10% वो रेड में है। लेकिन आज एक अच्छा दिन रहा है मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अब आगे क्या, कल निफ्टी क्या कर सकता है, मार्केट क्या कर सकता है और बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावनाएं हैं, चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। खासकर हम उन स्टॉक्स को कवर करेंगे जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं या आ चुके हैं या रिजल्ट्स रिलेटेड चीजें हैं, वो चर्चा करेंगे उनकी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 10,000 मेंबर्स हो गए हैं टेलीग्राम पे भाई। आपको टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। टेलीग्राम पे टीके मनी सर्च करें और 10,000 मेंबर्स वाले टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएं। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है स्टॉक्स के साथ विथ मेनी बेनिफिट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी की चर्चा करेंगे, पहले विक्स देख लेते हैं। हमारा जो तरीका है, विक्स कहां पर है, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो बढ़ा है, आज 23.5 के आसपास गया है। अच्छा, विक्स बढ़ा है और मार्केट भी ऊपर गया, इसका मतलब क्या है? मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं एक डर जरूर है। ऊपर मार्केट जरूर गया है लेकिन विक्स के बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में एक डर जरूर है। ऊपर के स्तर पर जो है ट्रेडर्स घबरा रहे हैं, ये चीज है। विक्स में देखिए दिक्कत कब आएगी, अगर विक्स 25 के ऊपर चला जाए, 25 के ऊपर जब विक्स निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग जरूर आती है, ऐसा देखा गया है। तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब निफ्टी पे चलते हैं, चार्ट पर चलते हैं, चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट में बिल्कुल क्लियर है, हमारी एक डिस्कशन जो मॉर्निंग अपडेट में और जो वीडियो में भी हुई थी, ये कहीं ना कहीं मार्केट एक बाउंस बैक दिखाएगा अच्छे सपोर्ट से 14,200। आज के लिए सपोर्ट क्या था 14,300, जिसको मार्केट ने फ्राइडे को बचाया था। आपको याद होगा मार्केट 14,300 से ही पलटी मारा था और वो आज भी सपोर्ट था। टेक्निकली मॉर्निंग अपडेट मैंने आपको बताया था। अच्छा, रेजिस्टेंस जो था मॉर्निंग अपडेट में वो 14,525 के आसपास का था। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में जो वही एक टेक्निकली रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने कल जो है डाउ जोन्स जबरदस्त तेजी डाउ जोन्स ने दिखाई। कल का कहने का मतलब है फ्राइडे को जो लास्ट ट्रेडिंग डे था डाउ जोन्स में, एक अच्छी खासी 225 पॉइंट्स की मूव डाउ जोन्स ने दिखाई। इस कारण से कहीं ना कहीं जो है भारतीय बाजार ऊपर खुले, आप देख सकते हैं, और जबरदस्त तेजी आई। फिर मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में एक चीज कही थी कि अब उसके बाद जो है मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे की अब जो है रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से वो ऊपर का हो गया 14,600 के आसपास। देखिए उसके पीछे एक लॉजिक था, क्योंकि मार्केट ने जो है 14,525 के लेवल्स को मेरे को लग रहा था उस समय निकाल देगा और मार्केट ने लेवल को निकाला। लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाई भी करते तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना था, और अगर आप जो है ऑप्शन जो है अगर पुट खरीदते भी यानी शॉर्ट भी करते रेजिस्टेंस पे तो भी मेरे ख्याल से लॉस होने की चांसेस थे, क्योंकि मार्केट ठहर गया कुछ टाइम। कॉल पुट में आपको तेजी चाहिए, इसलिए मैंने टेक्निकल लेवल्स आपको जो अपडेट किया 14,600 के आसपास जो रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने देखिए हमारे पहले रेजिस्टेंस के आसपास से गिरावट दिखा दी, ये अलग बात है। कंसोलिडेट होने के बाद दिखाई तो कहीं ना कहीं जो कॉल पुट वाले उनको फायदा तब होगा जब मूवमेंट तुरंत आए। अब याद रखिएगा, मूवमेंट जब तुरंत आए तभी उनको ज्यादा फायदा होता है। कॉल पुट जो बाय करते हैं उनके लिए, जो ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए उल्टा है, उनको फायदा है, जितना लेट से हो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट में गिरावट आई और मार्केट ने कहीं ना कहीं जो है मेरे ख्याल से 14,450 के आसपास एक सपोर्ट लिया है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स है मार्केट के लिए? देखिए मार्केट के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में इस वक्त भी जो है बड़ा सपोर्ट वही है जो मैंने आपको बताया था 14,200 के आसपास। यानी निफ्टी में अभी भी जो बड़ा सपोर्ट है, देखिए मैं हर दिन बड़ा सपोर्ट बताता हूं, भले वो आए ना आए, क्यों बताता हूं उसका लॉजिक है। अभी माहौल जो आपको पता है काफी गर्म है, इस माहौल में कब क्या न्यूज आए किसी को पता नहीं। उसे हो सकता है एक पैनिक सेलिंग आ जाए, तो पैनिक सेलिंग के लिए एक बड़ा सपोर्ट होना चाहिए जो उस सेलिंग को रोक सके, कहीं ना कहीं थाम सके। मेरे ख्याल से लेवल है 14,200 यानी 14,160 से लेकर के 14,190 एक बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अब हम कल का ट्रेडिंग सपोर्ट देखेंगे जहां ट्रेडिंग की जा सकती है। देखिए ट्रेडिंग के लिए मार्केट में जो सपोर्ट है वो 14,000 मेरे ख्याल से जो है
14,410 से लेके 14,440 के आसपास का है। ये एक पहला सपोर्ट है कहीं ना कहीं मार्केट के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को बचा ले तो एक अच्छा बाउंस बैक आएगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर आपको एक अच्छा चांस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगला सपोर्ट 14,300 के आसपास है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यानी एक 100 पॉइंट का जूस जरूर यहां पर रहेगा, ये चीज आप याद रखिएगा नीचे की तरफ। दूसरी चीज, अगर ऊपर जाता है तो कहां तक जाता है, देखिए अगर ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस का जो सामना इसका होगा 14,550 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं खुद भी, ये जो एरिया ये रेजिस्टेंस बन के साबित होगा। जहां आज कंसोलिडेट कर रहा था, समय बिता रहा था, वो रेजिस्टेंस होगा। यानी 14,550 जो है वो कल के लिए शुरुआती रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ये चीज आप याद रखिए। अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट और टिक जाता है थोड़ी देर भी, तो इसको निकाल देगा। ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है जो कि मेरे ख्याल से मार्केट को रोक दे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जहां रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक ठाक मुझे दिख रहा है चार्ट पर, वो 14,610 से 14,640 है, जो मैंने आपको आज मॉर्निंग अपडेट के बाद जो दूसरा एक अपडेट दिया था उसमें बताया था कि ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का 14,610 से लेकर के 14,640 के आसपास का, ये एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। अच्छा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा भी देखेंगे तो 14,800 पे बहुत जबरदस्त राइटिंग है। पहले तो 15,000 पर राइटिंग है, लेकिन वो ज्यादा मायने रखती नहीं, काफी दूर है लेवल। लेकिन 14,800 पे ये जो वीकली एक्सपायरी है थर्सडे को जो होने वाली है, जबरदस्त राइटिंग है। तो मेरे ख्याल से यहां आसपास उससे पहले थोड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि अक्सर राइटर रेजिस्टेंस से थोड़ा पीछे राइट करते हैं, यानी वो मान रहे हैं कि इससे पहले रेजिस्टेंस है जो मार्केट को रोक सकता है। और सपोर्ट बड़ा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से वो तो पहले भी मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से वो सेम ही है। 14,000 के आसपास पुट राइटिंग है, जबरदस्त पुट राइटिंग है, तो 14,000 के आसपास जो है वो बड़ा सपोर्ट है ये इस वीक की एक्सपायरी के लिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी बैंक काफी लोग ट्रेड करते हैं, काम करते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में आज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स में कल जो वीकेंड पे आए तो उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखी। देखिए आईसीआईसीआई जब भागता है तो साथ में एक्सिस एसबीआई को साथ में लेके जाता है, ये अक्सर देखा गया, और वही चीज आज भी एसबीआई एक्सिस भी साथ में जो है भागे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक से एक तरीके से काम करते हैं, एक का रिजल्ट आता है ये भागते हैं। अच्छा निफ्टी बैंक ने अच्छी तेजी आज दिखाई है, लेकिन निफ्टी बैंक के लिए कौन सा लेवल है जो सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा? देखिए निफ्टी बैंक के लिए जो फर्स्ट सपोर्ट है जो 32,000 मेरे ख्याल से 150 के आसपास का एरिया है, 32,150 के आसपास का जो एरिया है ये एक सपोर्ट है। यानी कि अगर सपोर्ट के ऊपर रहे तब तो निफ्टी बैंक में तेजी आएगी, लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ दे, ये जो लेवल आपको दिख रहा है 32,150 के आसपास का, तो एक गिरावट जरूर हो सकती है, एक स्टॉप लॉस ला के काम किया जा सकता है, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ की चाल आ सकती है। अगर 32,150 के आसपास का प्लस माइनस आप 30-40-50 पॉइंट्स ले लीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, उस एरिया को अगर ब्रेक कर दे तो मेरे ख्याल से मार्केट बैंक निफ्टी में एक गिरावट जरूर हो सकती है कल, ये चीज आप याद रखिए। जब भी ये ब्रेक करे तो एक गिरावट हो सकती है 32,150। अच्छा ऊपर में जो रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी बैंक का, देखिए निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस इस वक्त जो दिख रहा है चार्ट पे वो 32,550 के आसपास है। 32,550 के आसपास निफ्टी बैंक का कल रेजिस्टेंस है, यानी कल जो है 32,550 के आसपास रेजिस्टेंस है, 32,150 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये जो दायरा है यही दायरा निफ्टी बैंक का है, आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मैं इसलिए बताता हूँ वहीं पर ट्रेडिंग करके कॉल पुट में पैसा बनता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि देखिए कॉल पुट में आपको जल्दी मूवमेंट चाहिए, टाइम पास हुआ तो पैसा नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सिप्ला के पास चलते। देखिए फार्मा स्टॉक्स जबरदस्त तेजी दिखा रहे थे, मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी चाल फार्मा में आई थी पिछले हफ्ते भी, लेकिन आज जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे ख्याल से सिप्ला भी गिरा है, लुपिन भी गिरा है, और भी मेरे ख्याल से कुछ फार्मा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। देखिए जब गिरावट आ रही है तो हम सपोर्ट देखते हैं कि भाई सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो सपोर्ट है सिप्ला का मेरे ख्याल से 870 के आसपास है, 870 के आसपास मुझे सिप्ला का सपोर्ट दिख रहा है। लॉजिक है, देखिए लॉजिक क्या है, ये जो लेवल था ये पहले रेजिस्टेंस था, यानी सिप्ला का पहले रेजिस्टेंस था 870। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी बड़ी सिंपल है, सपोर्ट निकल गया तो फिर जो है वो रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन अगर रेजिस्टेंस निकल गया
तो बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो 870 क्या था, रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ये क्लियर हो गया, तो अब ये सपोर्ट बन गया। 870 के आसपास सिप्ला का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं याद रखना है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है और लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक भी अच्छी कंपनी है, इंडिया में भी इनका बिजनेस है और कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल कंपनी है, बाहर भी काफी जबरदस्त इनका बिजनेस है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी, 870 के आसपास इसका जो सपोर्ट है, ये चीज जरूर दिमाग में रखना है। एसबीआई कार्ड के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से शायद आज इनका रिजल्ट है, ऐसा मुझे अंदाजा है। इनके रिजल्ट्स हैं तो देखिए, अब एसबीआई कार्ड के रिजल्ट कैसे रखते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मेरे ख्याल से रिजल्ट ठीक रहने चाहिए, अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखना जरूरी रहता है। देखिए सपोर्ट जो पहला सपोर्ट जो इसका मेरे ख्याल से दिख रहा है वो 880 के आसपास है। 880 के आसपास जो है वो एसबीआई कार्ड का एक सपोर्ट मुझे इस वक्त दिख रहा है चार्ट पे। जी हाँ, 880 के आसपास जो है, 860 टू 880 आप बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। 860 टू 880 जो है एसबीआई कार्ड का एक सपोर्ट लेवल इस वक्त दिख रहा है। क्या 860 से लेके 880 लॉन्ग टर्म फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है और कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, रेजिस्टेंस काफी दूर में है, तो ज्यादा फायदा है नहीं डिस्कस करके। 1100 पे रेजिस्टेंस तो काफी दूर में है, सपोर्ट नजदीक में, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की डिटेल में। रेजिस्टेंस दूर में 1100 पे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा चर्चा करने की जरूरत रेजिस्टेंस के इस वक्त पे नहीं है एसबीआई कार्ड में। देखिए डाबर के पास चलते हैं। देखिए एफएमसीजी क्षेत्र की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है डाबर। और कहीं ना कहीं जो है गिरावट भी आ रही है, तो शायद अच्छे लेवल पर आपको मिल भी जाए। एक अच्छा सपोर्ट मुझे डाबर में दिख रहा है, कहां दिख रहा है, 535 के आसपास। 535 के आसपास जो है आप प्लस माइनस 5 पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक है तो मेरे ख्याल से प्लस माइनस 1% चलेगा यहाँ पर। जो है 535 के आसपास डाबर का एक ठीक ठाक सपोर्ट जरूर दिख रहा है। लेकिन एक किसी भी कारण से मान लीजिए रिजल्ट्स आए या कुछ भी हो, अगर आपको 500 के आसपास डाबर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में लेके रखने का एक अच्छा प्राइस रहेगा, अगर मिल जाए तो। ना मिले तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ट्रेडर्स के लिए जो मैंने सपोर्ट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 535 के आसपास का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस काफी दूर है, तो मेरे ख्याल से चर्चा करके ज्यादा फायदा है नहीं। 580 के आसपास रेजिस्टेंस है डाबर का, तो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा रेजिस्टेंस की डिस्कशन करके इस वक्त है नहीं। लेकिन फिर भी 580 जो है रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं। चलिए एमएनएम फाइनेंस के पास चल। देखिए एमएनएम फाइनेंस में काफी तेज आज गिरावट आई है। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एनबीएफसी क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। कहीं ना कहीं जो है ये नीचे में जो भी इसे खरीदते हैं उन्हें प्रॉफिट होता है, ये चीज मैंने देखी है और मैंने भी इस पर काम किया है, ट्रेड किया है। लेकिन ये जो गिरावट आ जाइए, मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ रीजन हो। मेरे ख्याल से हो सकता है वीकेंड में इनके शायद रिजल्ट्स आए हो या रिजल्ट्स आने वाले हो, कुछ तो रीजन है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है 9% के आसपास। तो कुछ रीजन जरूर है, हो सकता है मेरे ख्याल से रिजल्ट आए आपको पता हो। लेकिन अब सपोर्ट देख लेते हैं। जब गिर रहा होता है तो हम एक ही चीज करते हैं, आंख बंद करते हैं, सिर्फ सपोर्ट को देखते हैं। 155 150 के आसपास सपोर्ट है, आ गया भाई, सपोर्ट आ गया बचाने के लिए। 150 155 के आसपास एमएनएम फाइनेंस का एक सपोर्ट है। मेरे ख्याल से ये सपोर्ट एमएनएम फाइनेंस को बचा लेगा, कहीं ना कहीं बाउंस बैक जरूर दिला पाएगा। 150 से लेके 155 के आसपास एमएनएम फाइनेंस का सपोर्ट है, जो इसकी मदद करने के लिए मेरे ख्याल से आ चुका है, जरूर इसे जो है घुमाएगा। रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेते। देखिए रेजिस्टेंस काफी दूर में है, रेजिस्टेंस जो है मेरे ख्याल से एमएनएम फाइनेंस का 210 से 220 है, तो बहुत ज्यादा दूर है, कोई फायदा नहीं है इस वक्त रेजिस्टेंस की डिस्कशन करके। सपोर्ट नजदीक है तो उसकी डिस्कशन करके ज्यादा फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आज आने वाले हैं, अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं आए हैं, शाम को मेरे ख्याल से रिजल्ट आने वाले हैं। टेक्निकली जो है चर्चा थी हमारी की जैसे ही जो है 22 का लेवल निकलेगा एक अच्छी जो है चाल आएगी, और कहीं कहीं 10% के आसपास की आज मूव आई भी। लेकिन एक चीज हुई है यहाँ पर गड़बड़ की, जाते जाते इसमें गिरावट आई है। मैंने देखा है कि आखिरी के 15 मिनट्स में इसमें गिरावट आई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि शायद जिन्हें कुछ चीजें पता हो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं, जो ट्रेडर्स जिन्हें कुछ अंदर की बात पता हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं। क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग है कि जाते जाते लास्ट 15 मिनट्स में इसमें गिरावट आई है, जबकि मार्केट नीचे नहीं गया था, मार्केट ऊपर जा रहा था। उस वक्त मार्केट नॉर्मल था, जैसे निफ्टी चलता है वैसे ही था। तो ये चीज इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। रिजल्ट्स की डिस्कशन तो हम करेंगे ही, लेकिन इस वक्त देखिए एक लेवल में आपको बता दूं 24 से लेके 24.2 आज जो कैंडल बनी है डेली चार्ट पर, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ी जो है नेगेटिव कैंडल है। तो उस कैंडल की जो नेगेटिविटी को हटाने के लिए
आपको इस कैंडल के हाई को निकालना होगा। इस कैंडल की नेगेटिविटी को हटाने के लिए हाई को निकालना होगा, मतलब 24.2 के ऊपर अगर ऑल ओवर इंडस्ट्रीज क्लोजिंग दे दे एक दिन, या इसके ऊपर टिक जाए थोड़ा, कहीं ना कहीं 3-4 घंटे भी अगर टिक जाए, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चाल आ सकती है जो कि इसे वहां पहुंचा देगी जो मैं पहले भी कह रहा हूं 2730 का रेजिस्टेंस, बिग रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मान लीजिए ये 24.2 के ऊपर नहीं निकल पाता है कल रिजल्ट्स के बाद, तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के मिलेगी जो इसको नीचे के तरफ ला सकती है। क्योंकि आप याद रखिए, अगर रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा तो फिर गिरावट होगी, ये चीज आप याद रखिए। इसका रेजिस्टेंस अब बन गया है 24.2 का लेवल, और अगर वो रिजल्ट्स के बाद ना निकले तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि आखिरी के 15 मिनट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, देखने को मिला है। हो सकता है किसी को कुछ खबर जरूर हो, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार वॉल्यूम में चेक कर लूं, देखिए 37.4 मिलियन यानी 4 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। कल से भी ज्यादा वॉल्यूम है, यानी फ्राइडे से ज्यादा वॉल्यूम है, और जाते जाते बहुत ज्यादा वॉल्यूम है आखिरी के 15 मिनट्स में। तो किसी ने तो प्रॉफिट बुकिंग की है। अब देखिए वो आदमी गलत कब साबित होगा, जब रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर 24.2 का लेवल निकला तो एक और तेज चाल आएगी ऊपर की तरफ, इस चीज को आप याद रखिएगा। टिक जाए उस लेवल के ऊपर तो और अच्छा है। लेवल के ऊपर टिकना बहुत अच्छा रहता है किसी स्टॉक के लिए, क्योंकि निफ्टी अलग चीज है इंट्राडे पर, स्टॉक में थोड़ा हम लंबा देखते हैं, चीज आप याद रखिएगा। तो 24.2 के आसपास जो है रेजिस्टेंस नया है, क्लियर करते एक अच्छी चाल आएगी। सपोर्ट वहीं पर है, कोई चेंजेस है नहीं, 1920 के आसपास सपोर्ट है। तो डिस्क्लेमर आपको पता है, ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल से बातचीत करके वायदा बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।